अच्छा, क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम है रमेश प्यारेलाल गुप्ता। गुप्ता जी, कैसी सरकार चाहते हैं इस बार आप महाराष्ट्र में? ये जो 2.5 साल की सरकार चली, जी, यही सरकार हमें आगे भी चाहिए, आगे चाहिए। आगे चाहिए। एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री रहे, हाँ, ये हमारी भी आशा है, क्योंकि अब युति की सरकार है, महायुति की सरकार है, तो अब कौन सीएम का चेहरा होगा जी, वो एक अलग विषय है। मगर हमें भी ऐसा लगता है कि चाहे देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बने, चाहे एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री बने, क्योंकि दोनों ही चेहरे एक ऐसे चेहरे हैं महाराष्ट्र में आज जो हिंदुत्ववादी बोलते हैं ना, हिंदुत्ववादी, हिंदुओं की आशा की किरण, कि हिंदू जिनकी तरफ अगर कहीं कुछ होता है तो हिंदू एक आशा की किरण से देखता है कि अब अगर इन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार किया है तो इनके ऊपर गाज गिरेगी। तो ऐसी ही सरकार महाराष्ट्र में अब इसकी बहुत ज़रूरत है, जरूरत है। बहुत ज़रूरत है, बीजेपी की जरूरत है महाराष्ट्र को। बहुत ज़रूरत है भारतीय जनता पार्टी की आज के तारीख में महाराष्ट्र के अंदर। भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान का विकास करेगी। भारत के हर राज्य में अगर भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे आती है और अपने सहयोगियों के सहयोग से आती है तो वही राज्य का विकास हुआ है। बाकी आप देख लीजिए, किसी राज्य का विकास नहीं हुआ है जहाँ पे महायुति की सरकार नहीं है। तो इतना भरोसा क्यों मोदी जी पर? इतना भरोसा क्यों? बाकी नेताओं पर क्यों नहीं है इतना भरोसा? इसका मैं आपको एक ही वाक्य में उत्तर दूंगा। पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जब विदेश यात्रा पे जाते थे तो वो कहाँ, उनकी जगह कहाँ रहती थी, और आज जब हमारे मोदी जी जाते हैं तो पूरा विदेश उनके पीछे लाइन लगा के चलता है। इससे मालूम पड़ता है कि हम कहाँ हैं। पहले 2014 के पहले कहाँ थे, वो 2014 के बाद कहाँ है, ये लोग अपने आँखों से देख रहे हैं। इसके लिए मोदी जी के ऊपर हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक को भरोसा है कि यही हमारे देश का उद्धार करेगा, यही हमारे देश को आगे ले जाएगा। देश को आगे, भाजपा देश को आगे ले जा रही है, ले जा रही है, और ले जा रही है नहीं, ले भी गई है। जो विश्व गुरु का हमने सपना देखा है वो पूर्ण होगा, पूर्ण होगा। पूर्ण होगा। कैसे पूर्ण होगा? आधा सपना मोदी जी पूरा करके जा रहे हैं। जो बोलते हैं ना, हम बात करके मना लेते हैं, मगर हमारे योगी जी आएंगे तो बात भी नहीं करेंगे, वो तो सीधा ही मना लेंगे। इसीलिए हम बोलते हैं कि विश्व गुरु का सपना अपना पूरा होगा। ये लोगों को समझ में आ गया है, देश को कौन चलाएगा, देश को कौन ले जाएगा, देश को तरक्की पे कौन ले जाएगा, देश को विश्व गुरु कौन बनाएगा, और हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा और प्रत्येक नागरिक के संसाधनों का कौन ध्यान रख रहा है, ये लोग देख रहे हैं। इसलिए आज लोग मोदी जी को चाह रहे हैं। सर, महाराष्ट्र में 20 तारीख को वोटिंग होनी है, तो क्या सोचा है इस बार? किसकी सरकार चाहते हैं? ये बार हमारे महाराष्ट्र में एकनाथ जी शिंदे साहब की सरकार चाहते हैं। एकनाथ शिंदे जी? हाँ, शिवसेना। शिंदे जी? हाँ, क्यों एकनाथ शिंदे को चाहते हैं? उन्हें बहुत अच्छे काम करे, वो 2.5 साल में बहुत बढ़िया काम करे। काश्तकारों को भी बोले तो फायदा मिला, और वो लाडली बहना जो है वो बहुत बहना उनके साथ है, इसलिए उनको देने का काम। अच्छा, लाडली जो बहना योजना है, जो महिलाओं को पैसा दिया जा रहा है, मिल रहा है, उसका कहीं ना कहीं भाजपा को फायदा मिलेगा? बहुत बढ़िया फायदा मिलेगा, भाजपा को मिलेगा, शिंदे साहब को मिलेगा, सबको मिलेगा, महायुति सरकार को। अच्छा, तो महिलाएं भाजपा के साथ हैं इस बार? हाँ, भाजपा के साथ है सूर्य। आपके परिवार में किसी को मिला है पैसा? हाँ, तीनों औरत को मिला है, भाई के बेबी को और मेरे बेबी को भी। और विकास की हम बात करें, महाराष्ट्र में क्या विकास हुआ जब से शिंदे साहब मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये हमारा नांदेड़ जिले में हदगांव तालुका है, हदगांव तालुके में इतने बढ़िया काम हुए, बंधारे के काम हुए, ब्रिज के काम हुए, जो कि आज तक नहीं हुए काम, उतने काम हुए। और गडकरी साहब ने जो रास्ता जो बनाए वो तो बहुत बढ़िया हो गए, बढ़िया। ये हमारे ये मोदी साहब ने 10 साल में जो किया भारत के वास्ते, उतना तो कभी अभी तक हुआ ही नहीं। मोदी जी ने क्या कर दिया ऐसा? अरे देश का नाम ऊंचा कर दिया। इसका नाम ऊंचा कैसे कर दिया? अरे पूरे लोग खुश है, बहुत ही काम करे। और आप तो काश्तकार को 2000 रुपये मिल रहे, वो 2000 से तो काश्तकार इतने खुश है कि बोलूँ। अच्छा, जो किसान सम्मान निधि डायरेक्ट पैसा मिल रहा, उसका पैसा मिल रहा, भ्रष्टाचार कम हो गया। क्योंकि पहले क्या करते थे हमारे ग्रामीण भाग में, वो किसके तो भी सहारे से पैसा मिलता था, अब डायरेक्ट उनके खाते में पैसे मिल रहे।
इसलिए भ्रष्टाचार तो हाँ ठीक है बाकी गए। हाँ राहुल गांधी कहते हैं मोदी झूठ बोलते हैं, जनता के हित में कुछ करा नहीं है उन्होंने। वो उनका तो काम है, उन्हें अभी तक झूठे बोल के ही देश को बर्बाद कर दिया। किसने बर्बाद कर राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने? हाँ तो कहते हैं राहुल गांधी ने जितना कुछ हुआ है कांग्रेस के समय में हुआ है अच्छा काम तो। राहुल गांधी को कौन पूछता भी नहीं, और राहुल गांधी का और ये महाराष्ट्र का कोई नाता ही नहीं, कोई नाता नहीं। कोई नाता नहीं। मोदी जी को क्यों चाहते हैं, क्यों पसंद करते क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा आदमी है, बढ़िया आदमी है, इसलिए मोदी जी को चाहते हैं। और मोदी है तो देश है, हैं? मोदी है तो देश है। क्या बात बोल रहे हैं, मोदी है तो देश है। मोदी है तो मुल्क क्यों ऐसा क्यों लगता है आपको मोदी है तो तो तुम देखो ना, ये पूरे जो है सुरक्षा देखो, कहाँ भी घूमो कुछ नहीं, जातिवाद नहीं, कुछ नहीं, उन्हें खाली दंगे कराते थे कांग्रेस वाले चुनाव के वास्ते। तो ये मोदी जी ने सबको नील कर दिया। हाँ, अच्छा भाई साहब कह रहे हैं कि मोदी जी है तो देश है, आप क्या कहेंगे, आपके विचार क्या हैं? रोकना चाहूंगा एक मिनट। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी इस देश में पूरा शांतता है। मोदी के कार्यकाल में पूरे कहाँ भी दंगा हो गया क्या? इस हो गया क्या दंगा? नहीं होगा, नहीं होगा। देश के लिए मोदी जैसा आदमी दोबारा नहीं मिलेगा, मोदी जैसे दोबारा नहीं नहीं मिलेगा। क्या बात कर रहे हैं आप? सच बात करें, कहाँ पे भी पूछो। हाँ, सब जनता के लिए उसने अच्छा कर दिया। अब एकदम आदमी वैसा आदमी दूसरा कोई नहीं। इस महाराष्ट्र में महायुति की सरकार जरूर इस बार आएगी और जनता उसको सब चुनाव दे। फिर से तीसरी बार मतलब भाजपा सरकार बना रही है महाराष्ट्र में? बिल्कुल 101%। 100%। हाँ। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? मेरा राजेंद्र कुमार मिश्रा नाम। मिश्रा जी ये बताइए 20 तारीख को यहाँ पे वोटिंग होनी है, महाराष्ट्र की हम बात करें तो अहम मुद्दा क्या है, क्या सोच के आप वोट करेंगे इस बार? विकास हुआ है और हमारे हिंदू सनातन धर्म पे हमारी जो बीजेपी पार्टी चल रही है, जो उसके संगठन में चल रहे हैं एकनाथ शिंदे साहब और एनसीपी के अजित पवार जी, अच्छा कार्य हो रहा है, सबको अच्छा योगदान मिल रहा है। बहनी योजना निकला हुआ है, वो भी मिल रहा है सभी लोगों को, तो सारे काम हो रहे हैं। तो उस पर तो वोट मिलेगा है ना, और उस पर अच्छा प्रभाव डालेगा। सरकार भी बनेगी अपने लोगों की, बीजेपी की सरकार बनेगी। हाँ, बीजेपी और शिंदे साहब अपना शिवसेना गठबंधन की सरकार बनेगी महाराष्ट्र में, पक्का है, पक्का। हाँ पक्का है। क्या मुद्दा क्या रहने वाला, अहम मुद्दा क्या है आपके अहम मुद्दा क्या है अहम मुद्दा क्या है? चुनाव में? कोई मुद्दा ही नहीं है। कोई मुद्दा नहीं। हाँ, मुद्दा विकास का है। विकास हो रहा है, उसी पे वोट होगा, उसी पे सरकार बनेगी। हाँ, आज देखिए कहाँ से काम भारत हमारा पहुँच गया है, विकास की क्या क्या हुआ है मालूम है ना। आज कहीं बम ब्लास्ट नहीं हो रहा है, आज कहीं भी कोई दंगा नहीं हो रहा है, ये बीजेपी की देन है, ये योगी और मोदी की देन है। योगी मोदी की? हाँ, फिर क्यों नहीं है? आज हर जगह, आज कश्मीर में भी कहीं कुछ नहीं हो रहा है, ये मोदी और योगी की देन है। आप यूपी में चले जाइए, देखिए अगर दंगा होगा तो पूरा धराशायी कर दे रहे हैं। जो बाहर देशों में नाना पूरा ढहा दिया जाता है, पूरा ख़त्म को बुलडोजर चल जाता है, तो उससे ये सब हो रहा है तो दहशत है ना, तो शांति है। लेकिन राहुल गांधी वो कहते हैं कि गरीबों की बात कांग्रेस करती है, गरीबों के हित की बात करती है, मोदी और योगी तो बांटने का काम करते हैं, इन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया, केवल बर्बाद किया देश को। देखिए राहुल गांधी का अलग वो है, और लोगों का जितना भी है फूट डालो, राज करो, मालूम है ना। सबको गुमराहित करके, सबको झांसा दे के आज कांग्रेस पार्टी ने पूरा हर चीज़ क्या किया है बताओ ना। आज जो भी हुआ है, आज अखंड देश पूरा भारत आज गौरवमन वो है, मंदिरें बन रहे हैं, सब हिंदुओं को संरक्षण मिल रहा है, सारा बहुत से विकास काम हो रहा है। ये बीजेपी की सरकार की देन है, मोदी योगी की देन है, मोदी की देन है। विकास का मुद्दा रहेगा, विकास के नाम पर वोट। हाँ, विकास तो हो रहा है ना, बहुत बहुत विकास हो रहा है। कितने योजनाएं देखिए महाराष्ट्र में लागू हुए जो कभी नहीं हुए थे, टोल फ्री हुआ, तो ये सब तो है ही है ना सर, पब्लिक उसको समझ है। विकास विकास। आप बताइए आपका क्या शुभ नाम हुआ? मैं राजेश गुप्ता। अच्छा ये बताइए सर, क्या लग रहा है, माहौल क्या है, हवा किस तरफ है इस बार महाराष्ट्र चुनाव की हम बात करें? महाराष्ट्र चुनाव की हवा योगी मोदी और भाजपा की है। भाजपा की? हाँ, भाजपा की है और भाजपा की रहेगी। भाजपा की? हाँ। कैसे दिख रहे हैं, मतलब भाजपा की लहर कैसे दिख रही है? भाजपा की लहर साफ सुथरी सरकार है और गुंडागर्दी नहीं चल रही है और करप्शन नहीं हो रहा है, घूसखोरी नहीं चल रही है
इस वजह से पब्लिक भी इससे खुश है। और योजनाएं एक एक आ रही है। और जगह जगह जो रीडेवलप का काम चल रहा है, झोपड़पट्टी पुनर्विकास का काम चल रहा है, ये सबको देखते हुए पब्लिक लोग के नज़र में भाजपा सरकार काम अच्छा कर रही है। हाँ, भाजपा और शिवसेना शिंदे सरकार काम अच्छा कर रही है। लेकिन जो गठबंधन हुआ है, एनडी गठबंधन, उसके नेता कहते हैं कि भाजपा को हटाओ, मोदी झूठ बोलने का काम करते हैं, जनता की हित में कुछ किया ही नहीं है। कुछ जनता को भड़काने के लिए लोग कुछ भी बोलेंगे, विपक्ष बोलने दो ना। विपक्ष बोलते हैं, हाँ, बोलने दो। तो जनता के हित की बात कर रहे हैं विपक्ष। नहीं, जनता के हित में भाजपा सरकार काम कर रही है। भाजपा सरकार। हाँ, अच्छा, महाराष्ट्र के लिए क्या किया है इन एक नाथ शिंदे ने? अभी जो सरकार है एक नाथ शिंदे की, उन्होंने क्या किया इस प्रदेश को? लोग क्या कितना विकास हुआ ये महाराष्ट्र की हम बात? सब जगह जगह विकास हो रहा है। रीडेवलप का काम का विकास चल रहा है, झोपड़पट्टी योजना का काम चल रहा है, जो भी अभी टोल जगह जगह टोल फ्री का काम कर दिए गए हैं। सब ये विकास का ही काम है। और बहनी लाड़की बहन योजना का काम चल रहा है और ये चलते रहेगा। चलता रहेगा। तो मतलब भाजपा बनाने जा रही है सरकार। अच्छा, ये बताइए, जो राजमाता का जो दर्जा दिया गया है, गौ माता को राजमाता का दर्जा दिया है, उसको कैसे देखते हैं? तो बहुत अच्छा है। अच्छा। हाँ, राजमाता गौ माता हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमारे सनातन धर्म के लिए। देखिए, योगी और मोदी में वो दिखता है, इनके पीछे कोई है नहीं, कोई परिवार नहीं है। तो ये राष्ट्र के लिए है और ये मामूली मानव नहीं है, ये मामूली इंसान नहीं है, मालूम ना। इनको नहीं कुछ बनाना है कि पीछे मेरे परिवार है, ये है, वो है, समझ रहे हैं ना। हाँ, इनको राष्ट्र के लिए बनना है। हाँ, राष्ट्र के लिए कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं और पूरे देश के लिए कर रहे हैं और हिंदुत्व और सनातन धर्म के लिए कर रहे हैं। ये भी बता दे रहा हूँ मैं, क्योंकि ये हिंदुस्तान है। क्या है? हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान क्या है? सनातन के लिए, और किसी उससे नहीं जाना जाता है। आज हर राष्ट्र अगर कोई है, पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र है, वो तो एक इस्लामिक धर्म के नाम से वो जाना जाता है। हमारा हिंदू राष्ट्र है जो हिंदुस्तान, लेकिन हिंदू राष्ट्र नहीं माना जाता है। तो योगी मोदी हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ये प्रयास जारी है, मालूम है ना। बताइए, क्या शुभ नाम हुआ आपका? एक मिनट रुकिए। विजय शंकर शुक्ला। विजय जी, क्या मन बनाया इस बार महाराष्ट्र में? किसकी सरकार चाहते हैं? वही विकास के नाम पे ही है सब। विकास कौन कर रहा है? विकास वो दुनिया देख रही है, विकास कौन कर रहा है, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। उसमें कोई वो नहीं है, विकास सब जगह हो रहा है। बीजेपी वापसी कर रही है। एक नाथ शिंदे फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। शिंदे। अच्छा, राहुल गांधी कांग्रेस पे भरोसा क्यों नहीं है? वो भरोसा इसलिए नहीं है कि आज कुछ बोलेंगे कल कुछ बोलेंगे। जलेबी की फैक्ट्री लगाएंगे, हैं? जलेबी की फैक्ट्री बनती है क्या? हैं? कहीं आलू का सोना निकलता है, ये सब जनता जानती है, छोटे छोटे बच्चे जानते हैं। राहुल गांधी भरोसा नहीं है बिल्कुल। राहुल गांधी की बात करते हैं, देश को आगे ले जाने की बात। वो खाली खटाखट फटाफट वाली बात करते हैं, फिर बाद में दरवाज़ा बंद कर देते हैं। ऑफिस का दरवाज़ा बंद हो जाता है, खटाखट फटाफट होता है, ऑफिस का दरवाज़ा बंद हो जाता है। मतलब कांग्रेस पे भरोसा नहीं रहा आपको? आप बताइए भाई साहब, क्या शुभ नाम हुआ आपका? रिवेश शास्त्री। शास्त्री जी, ये बताइए, सुनिए, माहौल क्या है महाराष्ट्र चुनाव की? हम बात करें, 20 तारीख को वोटिंग होनी है यहाँ पे, तो माहौल क्या है? किसकी हवा है यहाँ पर? महायुति, शिंदे, सन्माननीय शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार दादा की जो महायुति है, एनडीए, 100% जीतने वाली है। और गर्व से कहता हूँ कि उनके सरकार के जैसा कोई काम नहीं कर सकते। और पहले भी हम लोगों ने देखा, उन जब भी थे तभी भी उन्होंने अच्छा काम किया है, और उनके जैसा महाराष्ट्र में कोई सरकार काम नहीं कर सकती है। कोई नहीं काम कर सकती है, क्योंकि वो जो काम करती है एकदम दिल से करती है और एकदम मेहनत से करती है और एकदम लगन से करती है। दिन रात शिंदे साहब, सन्माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब और अजित पवार दादा, सब लोग जनता के पीछे लगे पड़े रहते। वो अभी ये नहीं सोचते कि घर पे कितना बजे जाऊंगा, कि क्या करूंगा मैं। जैसे दिल्ली में मोदी जी है, मुंबई में हमारे महायुति के जो 3 बड़े बड़े चेहरे, शिंदे साहब, सन्माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब और अजित पवार दादा, ये तीनों जो कर रहे काम एकदम घर घर तक जा रहा है। लाड़की बहन योजना, हर एक योजना एकदम परफेक्ट काम हो रहा है, 100% काम हो रहा है। और दिल्ली से अपने जो योगी जी आए, गोरखपुर से जो आने वाले मुंबई सभा लेने के लिए, उनने भी वो भी हमारे लिए दिन रात काम कर रहे हैं। यानी महाराष्ट्र में महायुति के जैसा कोई काम करने वाली सरकार अभी तक कोई बनी नहीं है, और ये जो सरकार है 100% काम करने वाली है।
ऐसा क्या कर दिया महाराज, ऐसा क्या कर दिया महाराष्ट्र की जनता के लिए, क्या कर बहुत कुछ किया है। लाड़की बहन योजना, फिर जब भी सरकार बनी, महाराष्ट्र में सरकार किसकी थी कोरोना के टाइम पे, उन्होंने क्या किया, उनको दिया था चलाने के लिए, वो कर नहीं पाए, तो देवेंद्र सर ने बोला था आता मी येणार आणि बघतो, मी सरकारमध्ये सगळे काम करून देणार, हे साहेबांच्या वचन आणि जे बोलले ते करून दाखवले, तसंच आम्ही त्यांना मानतात आणि त्यांना जय श्रीराम मुंबई मुलुंडमधून सांगतो की साहेब जैसे कोई बन नहीं सकते, और आने वाले समय में भी महायुति की सरकार बनेगी, और 2029 में भी पूरा भारतीय जनता पार्टी और महायुति की सरकार लोकसभा में आएगी इधर। अच्छा, विपक्षी जो नेता हैं वो तो कहते हैं ये बांटने का काम करते हैं, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। वो डरते हैं, हमारा काम बोलता है, हम जगह जगह पे जाते तो हमारा काम लेके जाते हैं, और लाड़की बहन योजना से पहले भी बहुत सारे काम किए। महाराष्ट्र में वंदे भारत कौन लाया, मोदी सरकार लाई, महायुति की सरकार लाई। आगे जितने भी अभी जो नए नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, हर एक चीज़ में मुंबई में जब से 2019 के बाद से जो इलेक्शन में जो उन्होंने दगा दिया महाविकास आघाड़ी ने, तब से उसके बाद से जो काम कर रही है, दिन रात लगेगा, वो महायुति काम कर रही है। और हमारे सब जो कार्यकर्ता पदाधिकारी वो दिन रात मेहनत करते हैं, वो ये नहीं देखते कि घर पे जाने। और सबसे बड़ी बात तो 2020 में जो कोरोना आया, वो बीमारी ने सबको दिखा दिया कि कौन सी सरकार कोरोना में काम कर सकती है, और किधर किधर हमारे खासदार जी, हमारे आमदार जी, महायुति के सब लोग ने दिन रात घर घर जाके सबको वैक्सीन से लेके हर एक चीज़, बीमारी बड़ी होते हुए भी उनका खुद के बारे में नहीं सोचे, और 2-3 बार उनको कोरोना हुआ है। ये ऐसी हमारी महायुति की सरकार है जो दिन रात काम करके दिखाती है। लेकिन विपक्ष में रह के राहुल गांधी भी लोगों की बात सुन रहे हैं, लोगों की जनता की बात कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लोगों युवाओं की बात कर रहे हैं। आप जैसे युवाओं की बात कर रहे हैं, युवा आवाज उठा रहे हैं सरकार के, क्योंकि वो कुछ काम नहीं कर रहे ना, हम लोग काम करने वाले में से, उनको आना है और बैठे बैठे इधर राज करना है। उनको राज करना है, उनको कुछ करना नहीं, उनको खाली हिंदुत्व पे नाम पे वोट मांगते हैं और जीतने के बाद भूल जाना है। अभी इधर जो लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें जो मीर भाई को जो हम लोग इतना दर्द भरी हम लोग ने निकाले, लेकिन हम लोगों ने उनके लिए दिन रात मेहनत की थी, मीर सर के लिए, लेकिन जो जीता वो किधर आ रहा है, मुलुंड। और कांग्रेस सर महाविकास आघाड़ी ऐसी है, इलेक्शन जीतने के बाद कोई किसको मुंह ही नहीं दिखाती है, लेकिन महायुति ऐसी सरकार है, महायुति ऐसी सरकार है, कुछ भी होता है, चाहे दुख हो चाहे ये हो, कार्यकर्ता के घर जाके उनकी हालचाल पूछती है। ये महायुति है, ये शिंदे साहब की सरकार, ये बीजेपी की सरकार, और ये है अजित पवार सर की सरकार। कार्यकर्ता पदाधिकारी सबको परिवार मानती है। ये महायुति एक परिवार है, नहीं कि कार्यकर्ता और ऐसे उनकी तुलना बहुत की जाए ना तो बहुत बड़े लेवल पे की जाए। हमारे काम हमारी सरकार कर रही है एकदम अच्छे से, हमारी सरकार एकदम साफ सुथरी सरकार है। देखा रहा कुछ ही दिनों पहले राजमाता घोषित किया गाय माता को, एक किसने किया, हमारे शिंदे साहब ने। शिंदे साहब जैसे मुख्यमंत्री और देवेंद्र जी से उप मुख्यमंत्री हमारे को मिले, वही सबसे बड़ी बात है, गर्व की बात है। जिस दिन सर ने बोल दिया था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी, आप याद रखना मैं जो बोलता हूँ कर दिखाता हूँ, और जो बोला वो हुआ। और आने वाले विधानसभा में भी हमको महायुति को ही जिताना है। सभी जनता से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, 20 तारीख को मतदान करने के लिए निकलो और हमारे हिंदुत्व मुद्दे पे वोट करो। हिंदुत्व मुद्दा यानी सभी साथ महायुति सरकार को साथ लेके चलने वाली सरकार।